हेलो बस आज हम लोग पुनः आ गए हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देख लिया था, ठीक है ना, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट रूल भी हम लोगों ने समझ लिया था। इसके पिछला वाला जो वीडियो है बहुत छोटा वीडियो है और बहुत छोटी बात बताई गई है, लेकिन उसी छोटी बात को हम लोग आने वाले हर आईयूपीएससी के नॉमेनक्लेचर में यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे सामने और हमारे पीछे, ठीक है, अभी तक हम यहाँ पे थे तो पीछे, अब आपके सामने, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल लिखे गए हैं। इन 4 एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, इन 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको कुछ रूल्स सीखने हैं। देखिए यहाँ पे जितने एग्जाम्पल आएंगे ना, वहां से आपको एक रूल नजर आएगा, ठीक है। तो बड़े अच्छे से देखिएगा और आपको रूल के थ्रू, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मैं रूल बताऊंगा और रूल के थ्रू आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे या समझ रहे होंगे चीजों को। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको नाम लिखना है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसका सीखेंगे? हाइड्रोकार्बन एल्केन वाले, ठीक है ना, यानी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन्स को देख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं। अगर मैं इसमें देखूं तो इसकी मेन चेन कौन सी होगी, यानी पेरेंट चेन। तो सबसे पहले आज हम चेक करेंगे पीसीसी। देखिए पीसीसी का मतलब होता है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग के अंदर इसको बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इसको बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, लेकिन वहाँ की बात ही नहीं हो रही तो क्या करें। चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसके अंदर हमको पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन चुननी है। सबको पता है पेरेंट कार्बन चेन का मतलब एक ऐसी चेन जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा हो, इन नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। तो अगर मैं चेन यहाँ पे बनाऊं तो एक चेन तो ये बनेगी और एक दूसरी चेन जो बनेगी वो ये बनेगी। मैंने कल सिखाया था कि आपको क्या करना है, अगर चुनने नहीं आ रहा है तो आप क्या करिएगा, ऐसे लाइन इस तरह ड्रॉ करिएगा, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक बिना पेन उठाए आप कलम को या मतलब पेन को ले जाइएगा जहां तक कार्बन आपको नजर आएंगे, मुड़ाना नहीं है या उठाना नहीं है, ठीक है। तो एक तो ऐसे बन रही है और एक ऐसे बन रही है। देखते हैं किस चेन में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, इस वाले में कितने हैं, 7, ठीक है। और इस वाले में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, यानी इस वाले में कितनी है, 6। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है जिस चेन में, वही मेरी क्या होगी, पेरेंट कार्बन चेन होगी, यानी ये वाली चेन मेरी पेरेंट कार्बन चेन है। क्लियर है? बिल्कुल। यहाँ से जब ये बात समझ में आ गई कि ये पेरेंट कार्बन चेन है तो बड़ा सिंपल काम करना है। यहाँ से क्या सिंपल काम है वो, तो हमें सबसे पहले इस चीज को पकड़ लेना है और ये जो चीज छूट गई है ये मेरी क्या बन गई, सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरी क्या हो गई, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम लिखने जाऊं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे पता है कि जो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम आए हैं वो रूट वर्ड के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। रूट वर्ड के पहले हम लोग ये लिखते हैं कि भैया सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है और साइक्लो है कि नॉन साइक्लो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्लोज वाला ऑप्शन है नहीं तो साइक्लो की बात होगी नहीं। हाँ सब्स्टिट्यूएंट जरूर है तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दिखानी है तो नंबरिंग आनी चाहिए। अब नंबरिंग करने का भी एक रूल है कि हमें हमेशा उधर से नंबरिंग करना चाहिए, इधर से जल्दी सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, है ना। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं या इधर से नंबरिंग करूं तो मुझे दिख रहा है कि इधर से जल्दी आएगा मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट, जबकि इधर से दूरी पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट। से इधर से करूंगा तो 1 2 और तीसरे ही कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। देखिए जिस कार्बन से कनेक्टेड है और बाहर है चेन से, वही मेरा क्या होता है, नंबर लिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा ये वाला नंबर 3 4 5 6 7। तो मैंने इधर से किया, इधर से नहीं ले सकता क्योंकि इधर से जब मैं करूंगा तो 1 2 3 4 5 पे आएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट, जबकि इधर से 3 पे आएगा। तो 3 पे मुझे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 3 और मिला है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एक ही है, यानी एक ही कार्बन एटम छूटा है। इसका मतलब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, मैथ। और ध्यान देंगे हमेशा पहला वर्ड क्या लिखते हैं, कैपिटल, और नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगाते हैं, हाइफन। अब यहाँ से लिखेंगे मेथिल, लिख देंगे क्योंकि एक कार्बन है तो मेथ, और चूंकि ये ब्रांच एल्किल से आता है इसलिए वाई जोड़ दिया, तो इससे पता चल गया कि मेथिल छूटा है, यानी 3 पे मेथिल छूटा है। क्लियर है? अब उसके बाद फिर देखते हैं कि साइक्लो वाला कहानी है नहीं,
तो अब रूट वर्ड पे आते हैं। रूट वर्ड मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन के अंदर है, तो टोटल है 7। तो 7 के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, हेप्ट, है ना। तो क्या यूज करेंगे, हेप्ट। अब चूंकि अब सबको क्या लिखना है, स्मॉल में लिखना है। और याद रखेंगे यहाँ पे मैंने गैप क्रिएट किया है, तो यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, है ना, गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ से इससे कनेक्टेड होना चाहिए HEPT, हो गया हेप्ट। और सभी के सभी पेरेंट कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका मतलब क्या जोड़ दूंगा मैं, एन, तो हो गया हेप्टेन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बात खत्म, यानी यही हो गया गेम ओवर। ठीक है, यही मेरे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पे आता हूँ, फिर यहाँ पे देखता हूँ, तो फिर यहाँ पे पेरेंट चेन चुनूंगा। तो अगर मैं सीधा चुनूँ तो सीधे में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर मैं अगर टेढ़ा चुनूँ तो टेढ़े में भी 2 ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस वाले में 8 है, इस वाले में कितने थे, 6। ऐसे ही मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, तो अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ऐसे बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें कितने आ रहे हैं, 7। तो मेरा जो होगा वो कौन सा होगा पेरेंट कार्बन चेन, ये वाला। तो यानी इन सबको हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, हट गया, बिल्कुल। तो ये बन गया मेरा ये, ठीक है, ये तो मेरा है ही, क्लियर, बिल्कुल। यानी ये जो छूट रहे हैं, जो मेरे चैन से बाहर है, वही क्या है, मेरे सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है, 2 है, एक नहीं है। यहाँ पे तो एक ही था, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, क्योंकि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तब हम पेरेंट कार्बन चेन पे जाते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से काउंटिंग यानी नंबरिंग करना पड़ेगा, है ना। तो नंबरिंग फिर से मैं अगर इधर से करूंगा तो इधर से ज़्यादा नंबर मिलेगा, इधर से ही मुझे कम नंबर मिलेगा। तो इधर से मैं करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिया, 8 पे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर देखो, तो यहाँ पे 8 पे मतलब 8 कार्बन है तो 8 तक कर लिया। अब देखो कहाँ कहाँ छूट रहे हैं, तो 4 पे ही दोनों छूट रहे हैं, यानी 4 पे ये वाला 1 कार्बन भी छूट रहा है और 4 पे ही मेरा 2 कार्बन भी छूट रहा है ना। ये देखिए, ये और ये दोनों 4 पे ही छूट रहे हैं, क्लियर है। अब जब मैं यहाँ पे इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखूंगा तो ध्यान देखिएगा, चूंकि 4 पे ये जो 2 कार्बन है, ये कितने 2 कार्बन है, तो इनको क्या बोलूंगा मैं, एथ, और चूंकि ये छूट रहे हैं इसलिए YL। ऐसे यहाँ पे 1 कार्बन है तो इसका मतलब मेथ, और यहाँ पे क्या करूंगा, YL, ठीक है। तो यानी मेरे पास छूट रहा है एथिल और मेथिल। फिर से मैं बता दूं, हमेशा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट पे ध्यान देते हैं। तो एथिल और मेथिल छूट रहे हैं। अब एथिल और मेथिल में कौन सबसे पहले लिया जाएगा, देखिए सब्स्टिट्यूएंट लिखने का भाई क्या है प्रॉपर तरीका है, क्या प्रॉपर तरीका है कि हमेशा जिस सब्स्टिट्यूएंट का पहला लेटर पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, यानी ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखो, और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो, ठीक है। तो देखो, देखा जाए तो एथिल में भले 2 कार्बन है, लेकिन एथिल का जो E है, और मेथिल में भले 1 कार्बन है, लेकिन मेथिल का जो M है, वो M जो है इसे बाद में आता है, इसलिए हम मेथिल को कहाँ रखेंगे, बाद में, और एथिल को कहाँ रखेंगे, पहले। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, 4 पे छूट रहा है मेरा एथिल। 4 के बाद मुझे नंबर नहीं वर्ड लिखना है, तो वर्ड के लिए हम क्या लगा देंगे, हाइफन, और क्या लिखेंगे, एथिल। और एथिल में सबसे पहला वर्ड कैपिटल, यानी एथिल का E कैपिटल हो गया। तो ये तो मिल गया मुझे एक। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, वो भी कहाँ पे छूट रहा है, 4 पे ही छूट रहा है, और 4 पे पुनः मुझे 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के आगे वो नंबर लिख देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि किस नंबर पे छूट रहा है। इसका मतलब ये वर्ड था, वर्ड के बाद मुझे फिर क्या लिखना है, नंबर। तो नंबर के लिए फिर हाइफन लगाऊंगा, अब फिर नंबर आ गया, फिर मुझे वर्ड लिखना है, फिर मैं क्या लगा दूंगा, हाइफन। अब क्या लिख दूंगा मैं, मेथिल, लिख दिया मेथिल। अब सब इसमें किस में रहेगा, स्मॉल। तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में मैंने लिख दिया। अब आते हैं पेरेंट कार्बन चेन में। तो पेरेंट कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 8। तो 8 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ऑक्ट, और वो क्या होना चाहिए, इससे कनेक्टेड होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, ऑक्ट हो गया। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यही मेरा इंड है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी नाम हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको पेरेंट कार्बन चेन चुनने में ईजी हो गया। अभी तक जो नजर आ रहा था ना, ये दोनों बहुत बेसिक एग्जांपल थे, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे, ठीक है। ये तीसरा आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखा जाएगा, वो जानना जरूरी है। जैसे ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं पेरेंट कार्बन चेन पुनः चुनूंगा, सबसे पहले वही करता हूँ। तो अगर मैं पेरेंट कार्बन चेन चुनूँ तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले मैं एक चेन यहाँ पे बनाता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला एक चेन बन रहा है,
और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 8। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ, ध्यान देंगे। फिर मैं ऐसे टेढ़ा भी तो आ सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ से जाऊँ और ऐसे मुड़ जाऊँ, है ना, यहाँ पे। तो इसमें कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहे हैं, यानी यहाँ पे कितने हो गए, 8। अभी क्या हो रहा है, अभी क्लैश हो गया, इधर भी जाओ तो 8 और इधर भी जाओ तो 8, दोनों जगह 8 हो गया। अब क्वेश्चन आता है किसको हम अपना पेरेंट कार्बन चेन माने, है ना, नीचे वाले को कि स्ट्रेट वाले को, है ना। अभी आ गया ना क्वेश्चन भाई, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक तो ज़्यादा और कम में हो रहा था, आराम से हमने चुन लिया। लेकिन अगर हमारे पास 2 चैन बन रहे हैं और दोनों चैन के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, मेरे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है, तो हम किसको पेरेंट कार्बन चेन चुने। तो यहाँ से मैं बता दूं आपको, ये तो आपको आप सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जब सेम कार्बन एटम सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो 2 चैन में, ठीक है, तो उसे अपना पीसीसी मानते हैं, पीसीसी मानते हैं, जहां पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन मानते हैं, जहां ज्यादा मतलब जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, जहां पे क्या हो, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। मतलब अभी 1 सेकंड के अंदर समझ में आएगा। देखो, अगर मैं इसको मान रहा हूं सीधे वाले को, तो कितना छूट रहा है, यही तो छूट रहा है, और यही का मतलब ये 1 है। भाई कितने कार्बन छूटे, वो मेरे अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नहीं मुझे मतलब है, मतलब ये कि कितने छूट रहे हैं, एक ही तो छूट रहा है, एक ही पॉइंट पे छूट रहा है कि नहीं है। लेकिन जब मैं ऐसे टेढ़ा मान रहा हूँ, ध्यान से देखना, जब मैं क्या मान रहा हूँ, टेढ़ा, तो अगर मैं टेढ़ा वाला मान लूँ सीधा वाला छोड़ के, तो ध्यान से देखोगे मैं इसको मिटा दूँ तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 जगहों पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सीधा लेके चलूंगा तो केवल एक जगह पे छूट रहा है कार्बन, सीधा लेके चलूंगा तो केवल एक जगह पे छूट रहा है, केवल ये वाला, है ना। लेकिन जब मैं टेढ़ा लेके चलूंगा तो मुझे कितने जगहों पे छूटता हुआ नजर आ रहा है, 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर टेढ़ा लेके चलूंगा तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। यही तो मैं लिखा हूँ, जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है या जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हो वो मेरी पेरेंट कार्बन चेन होगी। तो ये पेरेंट कार्बन चेन बनाऊंगा कि सीधा वाला, सीधा मतलब है कि ये वाला बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, ठीक है। तो आज के बाद में ये बात दिमाग में रखनी है आपको, क्लियर है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपने ऐसा भी किया, तो मान लीजिए इधर भी अगर आपको देखा जाए तो इधर भी आपको सीधा लेने पे भी 3 मिल रहा है, टेढ़ा लेने पे भी 3 मिल रहा है, तब आप किसी को भी मान लीजिएगा। लेकिन फिलहाल में आपको हमेशा याद रखना है कि पेरेंट कार्बन चेन चुनते हुए जब 2 चेन मिल रहे हैं और दोनों के अंदर क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे, तो हम उसको अपना पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे जिसके अंदर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। क्लियर है। चलिए अब इसी बात को यहाँ पे अलॉट करते हैं, यानी मेरी पेरेंट कार्बन चेन कौन बनेगी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेंगे, ज्यादा, ठीक है ना यार। सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होने का मतलब ये मत समझना कभी भी कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, नहीं। इसका मतलब कि कितना ज्यादा अलग अलग जगहों पे छूट रहा है, छूटने का मतलब एक यहाँ पे छूटा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब 3 सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कितने कार्बन आइटम है वो बात अलग है, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, है ना। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब तीनों सब्स्टिट्यूएंट की हमको क्या दिखानी पड़ेगी, पोजीशन। तो पोजीशन दिखाओ। तो अगर मैं इधर से काउंट करूं तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और इधर से भी काउंट करूंगा तो भी सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। अगर मान लेता हूं कि मैं इधर से करता हूं तो यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, है ना। फिर इधर से भी मैं अगर करूं तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 7 8, ठीक है। तो अगर मैं इधर से काउंट करूंगा इधर से, तो मुझे मिल रहा है 5 पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है, और 7 पे, है ना। और मैं अगर इधर से काउंट करूंगा तो 2 पे मिल रहा है, फिर 3 पे मिल रहा है, और फिर 4 पे मिल रहा है। तो किधर से सबसे कम नंबर मिल रहे हैं सर, जब मैं ऐसे काउंट कर रहा हूँ।
तो इसका मतलब ये वाला मेरा क्या है, गलत है, ये वाला मेरा क्या होगा, सही माना जाएगा। इसका मतलब मैं ये वाला जो काउंट किया हूँ ये गलत है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग नहीं मिटा पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग पेन से लिख रहे होंगे, है ना। फिलहाल में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी ये वाली पेरेंट कार्बन चेन सॉरी ये वाली नंबर मेरी जो है अलॉट किया गया वो सही है। क्लियर है। अब लिखने की बारी आती है, तो लिखेंगे कैसे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे फिर से उस क्वेश्चन को लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका नाम लिखता हूँ। तो सबसे पहले मुझे पता है कि 2 पे छूटा है, 3 पे छूटा है और 4 पे। तो 2 पे क्या छूटा है भैया, मेथिल छूटा है। 3 पे भी क्या छूटा है, मेथिल ही छूटा है, क्योंकि एक कार्बन मतलब मेथिल, 2 कार्बन मतलब एथिल, YL जोड़ लेना तुम लोग। अब इतना समझदार तो ये हो गए। 3 कार्बन छूटा है, इसका मतलब प्रोपिल छूटा है ना। अब क्वेश्चन आता है कौन पहले आता है, P आता है, M आता है, कि मतलब सिंपल P और M में कौन पहले आता है, M आता है। इसका मतलब ये देखेंगे। और एक रूल यहीं पे एक और आ जाता है कि जब सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट छूट रहे हैं, सेम टाइप के कई सब्स्टिट्यूएंट छूट रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग दूसरा नाम यूज करते हैं। यानी उनको ऐसा नहीं कि बारी बारी ऐसे लिखेंगे कि पुनः 2 पे मेथिल, फिर 2 पे मेथिल, 3 पे मेथिल, ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे। सेम है ना, तो हम अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, हम उनके लिए सेम लिखेंगे। सेम क्या लिखेंगे कि अगर 2 छूट रहे हैं सेम टाइप के, देख लो यहाँ पे सेम होने चाहिए, तब डाई। 3 छूट रहे हैं तो ट्राई, ठीक है। 4 छूट रहे हैं तो टेट्रा, ठीक है ना। और 5 छूट रहे हैं तो पेंटा। इस तरीके से बहुत सारा बना सकते हैं हम, ठीक है। सेम टाइप के होने चाहिए। ये रूल, ये भी एक प्रकार से क्या है, रूल ही है। अच्छा, एक बात और सुन लेना, क्या ये इसी रूल से एक बात और सुन लेना, इसी रूल से रिलेटेड, कि हम कभी भी जब ये लिख रहे होते हैं डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, तो हमेशा क्या करेंगे, जैसे मेथिल है तो मेथिल के आगे अब हम क्या लिख देंगे, मेथिल के आगे लिख देंगे डाई, लिख देंगे डाई। यानी यहाँ पे 2 मेथिल छूट रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डाई मेथिल। और डाई मेथिल लिखते वक्त मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँ, पहले मैं लिख ही दे रहा हूँ ना, डाई मेथिल। कितने कितने पे छूटा है, तो एक तो 2 पे और एक तो 3 पे, तो यहाँ पे 2,3 हाइफन, है ना, 2,3 हाइफन। नीचे नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है ना। हाँ, थोड़ा ध्यान दिया करिए, ऐसे ही असिस्टेंट आप थोड़े थोड़े वो हो गए हैं लूज, पहले आप ध्यान देते थे, अब नहीं दे रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे ऐसे। तो डाई मेथिल कहेंगे, ये तो हवा में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं मेथिल कहाँ है ना। तो 2,3 और यहाँ पे बीच में क्या लगा दूंगा मैं, हाइफन, ठीक है, लगा दिया डाई मेथिल। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोपिल लिखूंगा, है ना। प्रोपिल किस पे छूट रहा है, तो 4 पे छूट रहा है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये ऊपर से काउंटिंग कर दी गई है क्या, अच्छा ये मैंने गलत वाले को मिटा दिया था, 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, तो 2,3 हाइफन डाई मेथिल हो गया। 4 पे पुनः छूट रहा है, यानी फिर हाइफन लगाऊंगा, 4 लिखूंगा, फिर हाइफन लगाऊंगा, और फिर क्या लिख दूंगा, प्रोपिल, लिख दिया प्रोपिल, बिल्कुल प्रोपिल लिख दिया, गुड, ठीक है। अब कितने पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 8 है। तो 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं यानी ऑक्टेन, ठीक है। हो गया इसका नामकरण, बिल्कुल, वेरी गुड। अब मैं आपको यहाँ पे पूछूं, दैट मीन्स आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे दूसरा नंबर लिखवाया लेकिन अभी तक बोला नहीं, इसका मतलब क्या है, दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल ये है कि हम इस डाई ट्राई टेट्रा वाले में कभी भी इनके वर्ड को या इनके थ्रू हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लेते हैं। जैसे देखो, डाई मेथिल लिखा है, तो डाई मेथिल से हम कहेंगे कि सर ये तो डी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब हमेशा कहाँ से लेंगे, एम से। यानी डाई ट्राई टेट्रा का पेंटा का कोई मतलब नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट छूट रहे हैं, तो ये नहीं कि हम टेट्रा टी पहले आ रहा था, सॉरी टी बाद में आ जा रहा है। सपोज कर लो 3 छूट रहा है, तो टी और पी में कौन आता है पहले, टी और पी में पहले कौन आता है, सिंपल पी आता है, PQRST। तो टी तो बाद में आता है, पी पहले आता है, ठीक है। तो मैं मान लो अगर यहाँ पे लिखता ट्राई मेथिल, तो आप कहते नहीं सर गलत है, टी तो बाद में आता है और पी पहले आता है, यानी प्रोपिल को पहले होना चाहिए था और मेथिल को तब बाद में होना चाहिए था, क्योंकि ट्राई लगा है। तो याद रखिएगा, इन शब्दों से हम कभी भी क्या नहीं लेते हैं, इनका अल्फा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई यूज नहीं है या कोई योगदान नहीं है, यानी इनके थ्रू हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है।
समझ में आई बात? बहुत छोटे लाइन में मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सेम रहेंगे तो ही, यहाँ पे सेम होने चाहिए, ये बात याद रखना है। अपने मन से नहीं कि कहीं भी डाई लगा दिया, कहीं भी टेट्रा, अब ऐसा नहीं 3 छूट रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं ट्राई। 3 सब्स्टिट्यूएंट है, अलग अलग है, तो क्या लिख देते हैं ट्राई, तो इससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्लियर है? हाँ ठीक। तो आपको ये सब समझ में आ गया बेसिक रूल्स, और इतने आपको जो समझ में आ गए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, हमारे पास पुनः ये 4 क्वेश्चन आ गए हैं। इन 4 क्वेश्चन के थ्रू पुनः हम कुछ और सीखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा आइडियोलॉजी है कि सिर्फ मैं रूल बताऊंगा तो आप समझेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू रूल सीखते हुए चलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन ये है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ईजी है। सर हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ज़रूरी नहीं है, और हर ईजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब कहना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं, फिलहाल में हम क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरी पैरेंट चेन यही होगी 100%, तो छूटा कौन, यही छूटा, है ना। यानी इधर से मतलब देखा जाए, सॉरी ये पैरेंट कार्बन चेन बन गई, और इधर से क्या हो गए, 2 कार्बन छूट गए, 2 कार्बन छूट गए। तो अगर मैं काउंटिंग करूँ किधर से करूँगा, इधर से करूँगा कि इधर से करूँगा, 100% श्योर सर इधर से ही करूँगा मैं, है ना। किधर से करूँगा मैं, इधर से कि इधर से, सर किधर से भी करो, आने वाला 2 पे ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉजिक लगाना ही नहीं है। तो 1 2 3 4, मैं पहला क्वेश्चन हमेशा इजी रखता हूँ ताकि आपको बड़ा आराम से समझ में आए कॉन्सेप्ट। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे 4 कार्बन है, सिंपल काम है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2 हैं, तो दोनों का नाम लिखिए। पहला भी क्या है, मेथिल है, और दूसरा भी क्या है, मेथिल है ना, मेथिल है। तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी मेथिल मेथिल, 2 मेथिल छूटे, इसका मतलब क्या छूट गया सर, डाई मेथिल। कहाँ कहाँ छूटा है, एक 2 पे छूटा है और एक 3 पे, तो 2,3 और फिर लगा देंगे हाइफन, नंबर के बीच में कॉमा लगता है, तो 2,3 डाई मेथिल। अब उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट। ये हो गया ब्यूट, और फिर इसमें जोड़ देंगे एन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। तो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। अब कई लोगों का डाउट आ रहा था कि सर जैसे मान लीजिए डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा जो है क्या बोलते हैं, ये हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या हम इनको स्मॉल और कैपिटल वाले रूल पे भी नहीं फॉलो करवाते हैं, मतलब स्मॉल वाला और कैपिटल वाला जो रूल है उसके लिए भी नहीं यूज़ करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जब हम लिखेंगे तो लिखने में वही रूल फॉलो होगा। जैसे डाई है तो डाई पहले आ रहा है तो डाई का डी स्मॉल कैपिटल होगा, बाकी अब सब क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ट्राई आ रहा है तो ट्राई का टी कैपिटल होगा, बाकी सब क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो वो रूल तो हमेशा फॉलो होगा, लिखने का ये रूल है ना, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कोई रूल नहीं है ये, क्लियर। तो इसका आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे पुनः आते हैं, यहाँ पे पुनः एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन क्या बनने वाली है, यही बनने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये पेरेंट कार्बन चेन बन रही है, अच्छा यहाँ भी तो बन रही है, मैं थोड़ा सा और क्रिटिकल करूँ तब मजा आएगा। यहाँ पे भी बन रही है ना। इसमें देखा जाए तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहा है ना, यानी 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हैं, 5 है ना। देखिए 3 2 5, इसमें भी 5, इसमें भी, क्लियर है। अब 5 5 बन रहे हैं तो किस वाले को लिया जाए, इस वाले को लिया जाए कि सीधे वाले को लिया जाए। अगर मैं सीधे वाले को ले रहा हूं तो कितने छूट रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 और 4 छूट रहे हैं। अगर मैं टेढ़े वाले को ले रहा हूं, दैट मीन्स ऐसे वाला जो है, तो क्या छूट रहा है, 1 2 ये 3 और ये 4, तो भी कितने छूट रहे हैं, 4, ये वही वाला हो गया, है ना। तो इसका मतलब हम चाहे सीधे वाले को ले लें चाहे टेढ़े वाले को, तो जो हम देख रहे हैं कि दोनों में क्लियरिटी है, तो इसका मतलब हम सीधे वाले को ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। अब सब्स्टिट्यूएंट तब कितने छूट रहे हैं, 4, 1 2 3 और 4 छूट रहे हैं। बारी बारी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अब मैं इधर से नंबरिंग करूं कि इधर से, चलिए देखते हैं इसको। देखिएगा अगर मैं इधर से कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। ऐसे कर रहा हूं तो 5 हो रहा है, और इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अगर मैं इधर से जा रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे छूट रहा है, तो एक तो मेरा 2 पे छूट रहा है, मतलब 2,2 2 छूट रहे हैं, है ना, 2 पे 2 छूट रहे हैं, और 3 पे, यानी सिंपल 2,3 है,
सीधे पे जा रहा हूँ मैं तो 2,3 है। लेकिन जब मैं ऐसे जा रहा हूँ ऐसे, तो मेरा 3 पे छूट रहा है, फिर 4 पे छूट रहा है। तो कौन सा लूँगा? सीधा मतलब है ये वाला लूँगा, ये वाला नहीं लूँगा। यानी नीचे वाला जो ऑर्डर है उसको हम लोग नहीं फॉलो करेंगे। क्लियर है ना? यानी ये नंबरिंग मेरे लिए ईजी रहेगी और यही नंबरिंग हम लेंगे। ठीक है। अब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो देखिएगा सिंपल कैसे काम बनेगा मेरा। अब हमने देख लिया कि चाहे मैं इधर से करूँ चाहे इधर से करूँ, तो ये ऊपर वाला सही है, मतलब ये वाला, तो इसका मतलब 2 पे छूट रहा है। अब पहले नंबरिंग भी कर ली, तो अब दूसरे नंबर पे काम करो कि जो जो छूट रहा है उसका नाम लिखो। यहाँ पे क्या है, ये एक कार्बन यानी मेथिल, यहाँ भी एक कार्बन मतलब मेथिल, यहाँ भी एक कार्बन मतलब मेथिल, और ये 2 कार्बन मतलब एथिल। तो ध्यान से देखा जाए तो मेथिल कितने छूट गए? 3 छूट गए, और एथिल कितना है? 1 है। ठीक है। अब समझना है बात को, मेथिल और एथिल में कौन पहले आता है? एथिल पहले आता है कि मेथिल पहले आता है? एथिल। सर एथिल पहले आता है, इसलिए हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? एथिल को, है ना, क्योंकि एथिल का ई पहले आता है मेथिल के एम से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 3 पे मेरा छूट रहा है एथिल, और एथिल में ई जो होगा कैपिटल होगा। हो गया? बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, मेथिल छूट रहा है। मेथिल क्या है? कई जगहों पे मतलब 3 ठो है, तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्राई। और कहाँ कहाँ छूट रहा है? तो सर 2 पे 2 ठो छूट रहा है और 3 पे 1 छूट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हाइफन लगाऊंगा, 2, 2, 3। 2 पे 2 छूट रहा है और 1 ठो 3 पे, नंबर लिख दिया। और फिर क्या लगाऊंगा? हाइफन। 3 ठो छूट रहा है इसलिए क्या यूज करूंगा? ट्राई। सेम है ना? तो ट्राई के लिए ट्राई मैथिल हो गया, ट्राई मैथिल। अब आता हूँ पेरेंट कार्बन चेन के अंदर। पेरेंट कार्बन चेन चूंकि सब्स्टिट्यूएंट मैंने हटा दिया, तो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 5। तो 5 के लिए क्या लिखूंगा मैं? पेंट लिख दिया, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका मतलब एन। तो क्या हो गया? ये पेंटेन। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया इसका नाम। तो आई होप ये दोनों के थ्रू आपको और भी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई। ठीक है। नंबर का लोकेशन कैसे लेना है आपको समझ में आ रहा है ना? सिंपल लॉजिक वही है। ओके, हाँ या ना? ठीक है, चलिए देखिएगा, वो फ़ोन आ गया था इसलिए मैंने ऐसा किया। ध्यान देंगे, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। इस स्वास्तिक के चिन्ह को चिन्ह मत समझिएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसके बारे में मैंने पिछली कई हजार पहले कक्षाओं में एक बात की है। ठीक है ना, कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हमको क्या करना है? सिंपल वही काम करना है। अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, सिंपल दिमाग लगाओगे अपने आप हो जाएगा। हमको सबसे पहला पेरेंट कार्बन चेन चुननी होती है। अगर मैं पेरेंट कार्बन चेन, देखो चुनने का मतलब सिंपल समझ रहे हो ना, कि ये लाइन अगर मैं ऐसे ऐसे लेके चल रहा हूँ तो नहीं मुड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये छूट जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे भी लेके जाऊँ तो क्या हो रहा है? तब मेरा यहाँ पे और यहाँ पे छूट जा रहा है ना। तो 2 मेरे पास बन रहे हैं पेरेंट कार्बन चेन, हमको उन्हीं को लेना है। पहले मैं मिटा दूं, नहीं तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है क्या बन गया है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ले जाओ, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। अब क्या करना है? अब आपको कोई पेरेंट चेन चुननी है, तो जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अगर मैं इसको पेरेंट कार्बन चेन चुन रहा हूँ तो ये कितने हो गए? 5 कार्बन। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे चुनूँ तो 1 2 3 4 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है किसको अपना पेरेंट कार्बन चेन बनाऊं? तो जिधर से ज्यादा सबसे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम हो गए दोनों चेन के अंदर, तो अब देखो सब्स्टिट्यूएंट किधर छूट रहे हैं ज्यादा। अगर मान लो मैं इसको अपना मान लेता हूं पेरेंट चेन, तो कितने छूटेंगे? ध्यान से देखो, तो 1 2 छूटेंगे, है ना। 1 और 2 यही तो छूटेंगे। जबकि मैं अगर मतलब 1 2 ऊपर और यहाँ पे 1 2 नीचे, ठीक है, 2 ही तो छूट रहे हैं भाई, हर जगह 2 ही छूट रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है, 2 ही छूट रहे हैं हर जगह, चाहे मैं इसको ले लूँ चाहे इसको ले लूँ। फिर से एक बार विचार विमर्श करते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे पे हो रहा है, तो यहाँ पे 1 2 छूट रहा है, इधर 1 2 इधर भी छूट रहा है। इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसका मतलब दोनों ओर से सेम ही छूट रहा है। मुझे लगा कोई ट्विस्ट होगा, यहाँ पे तो कोई ट्विस्ट ही नहीं है। चलिए, जब कोई ट्विस्ट नहीं है तो किसी को भी अपना मान लीजिए उदास मन से।
ठीक है, मैंने इसी को मान लिया और इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं, तब 1 2 3 4 5 है ना, 5 है। ये तो मेरा पेरेंट चेन हो गया और छूट कितने रहे हैं, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, है ना। ये 2 छूटने वाले का मतलब क्या है, उससे पहले आपको नंबरिंग करनी जरूरी है। नंबरिंग करो, किधर से नंबरिंग करोगे, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 है ना। इधर से कर रहे हो तो जो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 3,3, इधर से भी करोगे तो वही आएगा, कोई ट्विस्ट नहीं है ना। हमको लगा नंबरिंग में कोई ट्विस्ट होगा, नंबरिंग में कोनो ट्विस्ट नहीं है। चलिए फिर से भारी मन के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 छूट रहे हैं 3 3 पे ही, तो ये 2 छूटने का मतलब क्या हो गया, एथिल हो गया। यहाँ भी क्या छूट रहा है, एथिल। ये दोनों एथिल कहाँ पे छूट रहे हैं, 3 पे, तो यानी 3,3 पे क्या हो रहा है, 2 ठो एथिल छूट रहे हैं, यानी क्या हो गया, डाई एथिल हो गया। 3,3 पे डाई एथिल हो गया। अब जब डाई एथिल हो गया तो उसके बाद क्या है, पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि अब तो छूटने वाला कुछ रहा नहीं है ना, तो 5 ठो है मेरे पेरेंट कार्बन चेन के अंदर, तो पेंट हो गया। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन हो गया 3,3 डाई एथिल पेंटेन। और ये क्या हो गया इसका आंसर। चिन्ह बड़ा खतरनाक था लेकिन कोई मज़ा नहीं आया, हमको लगा कोई टेस्ट होगा। अब फिलहाल में ये जो चौथा वाला है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, तो आप इसको करके आइएगा और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच हैमर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।